हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप लोग का चंदन स्टडी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज इसमें हम 17 जीके क्वेश्चन लेकर आए। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो आपके लिए बहुत बेटर है। और अपने दोस्तों को भाई शेयर कर दे ताकि वो उसको भी मिस ना हो। और आपको पता हो कि बिहार में स्पेशल फॉर्म निकलने वाला है बिहार पुलिस के, वो आप भर सके। भरेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो थैंक यू। और चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हिंदुस्तान का तोता। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी रास खान, सी अमीर खुसरो, डी अमीर हसन। इनमें से कौन कहा था कि ये तोता है हिंदुस्तान का? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। सवाल नंबर 2, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? ए एटा, बी कासगंज, सी कन्नौज, डी लखनऊ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एटा। सवाल नंबर 3, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ए सैफुद्दीन महमूद, बी निजामुद्दीन औलिया, सी असदुल्ला बेग, डी मोइनुद्दीन चिश्ती। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। सवाल नंबर 4, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? ए मोहम्मद हसन, बी मोहम्मद हुसैन, सी मोहम्मद खुसरो, डी मोहम्मद खान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, मोहम्मद हसन। सवाल नंबर 5, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी हर्षवर्धन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर 6, महान हिंदू विधि निर्माता थे? ए कपिल, बी कौटिल्य, सी मनु, डी वात्स्यायन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनु। सवाल नंबर 7, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी निजामुद्दीन औलिया, सी मोइनुद्दीन चिश्ती, डी नसरुद्दीन मोहम्मद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। सवाल नंबर 8, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ए 570 ईस्वी, बी 622 ईस्वी, सी 642 ईस्वी, डी 670 ईस्वी। तो आपका सही जवाब ऑप्शन है 570 ईस्वी। सवाल नंबर 9, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ए 1449 ईस्वी, बी 1453 ईस्वी, सी 1459 ईस्वी, 69, डी 1499 ईस्वी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1469 ईस्वी। सवाल नंबर 10, चैतन्य ने शिक्षा दी? ए भक्ति की, बी ज्ञान की, सी वैराग्य की, डी सूफी मत की। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है भक्ति की। सवाल नंबर 11, गुरु नानक का शिष्य लाना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ए अमरदास, बी अंगद, सी रामदास, डी अर्जुन दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंगद। सवाल नंबर 12, त्यागराज कौन थे? आपका ऑप्शन है ए राजनीतिज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी संगीत, डी नर्तक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, संगीतज्ञ। सवाल नंबर 13, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? ए त्यागराज, बी तानसेन, सी रहीम सेन, डी पुरंदरदास। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रहीम सेन। सवाल नंबर 14, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? ए अंगद, बी लहना, सी नानक, डी नरेंद्र नाथ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नानक। सवाल नंबर 15, तानसेन का मूल्य नाम था? ए मकरचंद पांडे, बी रामतनु पांडे, सी लाला कलावंत, डी बाज बहादुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामतनु पांडे। सवाल नंबर 16, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? ए सिद्धार्थ, बी नरेंद्र, सी देवदत्त, डी विशाल दत्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। सवाल नंबर 17,
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? ए बटुकेश्वर दत्त, बी नरेंद्र दत्त, सी कृष्ण दत्त, डी सुरेंद्र नाथ दत्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र दत्त। सवाल नंबर 18, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? ए लाओफू, बी फूबाग, सी कुंफू, डी मेंगशू। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंफू। सवाल नंबर 19, उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था? ए मुश्ताक अली, बी असदुल्ला खां, सी सैफुल्ला खां, डी यूसुफ खां। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी असदुल्ला खां। सवाल नंबर 20, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ए अमीर खुसरो, बी निजामुद्दीन औलिया, सी फिरोज तुगलक, डी शेख सलीम चिश्ती। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया। सवाल नंबर 21, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही? ए मीराबाई, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी कबीरदास। इधर राइट आंसर। सवाल नंबर 22, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ए श्रीमद् भागवत गीता, बी रामचरितमानस, सी रामायण, डी जयद्रथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत गीता। सवाल नंबर 23, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग रूप हैं? गुरु नानक देव, बी कबीरदास, सी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कबीरदास। इधर राइट आंसर। सवाल नंबर 24, वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नरेंद्रनाथ दत्त, सी बाल गंगाधर तिलक, डी विष्णु शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। सवाल नंबर 25, संत कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी नरहरिदास, डी रामानंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रामानंद। सवाल नंबर 26, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? ए रामदास, बी हरिदास, सी रामानंद, डी रामानुज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिदास। सवाल नंबर 27, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी आनंदपुर, सी तलवंडी, डी पटना साहिब। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तलवंडी। सवाल नंबर 28, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली है? ए नांदेड़, बी तलवंडी, सी अमृतसर, डी पटना साहिब। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पटना साहिब। सवाल नंबर 29, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ए मदीना में, बी मक्का में, सी बगदाद में, डी तेहरान में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मक्का में। सवाल नंबर 30, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी राजगिरी, डी कपिलवस्तु। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लुम्बिनी। सवाल नंबर 31, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी, बी कलादी, सी कांचीपुरम, डी मदुरई। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कलादी। सवाल नंबर 32, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पावापुरी। सवाल नंबर 33, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 34, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ए बेरूत में, बी बेथलाहोम में, सी बेबीलोन में, डी एब्रो में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेथलाहेम में। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं 35, मगहर नामक स्थान
किस महापुरुष से संबंधित है? ए कबीर, बी बुद्ध, सी महावीर, डी गुरु नानक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कबीर। सवाल नंबर 36, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कुंडग्राम। सवाल नंबर 37, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुशीनगर। सवाल नंबर 38, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी बोधगया, डी कुशीनगर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बोधगया। सवाल नंबर 39, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ए बनारस, बी तलवंडी में, सी मयूरभंज, डी नाडिया में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नाडिया में। सवाल नंबर 40, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनित के रूप में जाना जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृहत्याग, डी उनका प्रबोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उनका गृहत्याग। सवाल नंबर 41, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है? ए आनंदपुर साहिब, बी अमृतसर, सी नांदेड़ में, डी नाहन में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नांदेड़ में। सवाल नंबर 42, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? ए कुंडग्राम, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी कुशीनगर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पावापुरी। सवाल नंबर 43, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के निवासी थे? ए आगरा, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी लाहौर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा। सवाल नंबर 44, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ए गुरु नानक, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद सिंह जी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी। सवाल नंबर 45, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? ए चैतन्य, बी रामानंद, सी रामदेव, डी रामानुज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चैतन्य। सवाल नंबर 46, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए स्वामी श्रद्धानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। सवाल नंबर 47, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी श्रद्धानंद। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने किया था। सवाल नंबर 48, मल्लाराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी? ए महात्मा गांधी की, बी महावीर स्वामी की, सी स्वामी विवेकानंद की, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महावीर स्वामी की। सवाल नंबर 49, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण बानी विलायस की उपाधि दी? ए बाबर, बी अकबर, सी बैरम खान, डी जहांगीर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर की। सवाल नंबर 50, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? ए महाराजा खेत्री ने, बी महाराजा बड़ौदा ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराजा खेत्री ने। सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू, बी कबीरदास, सी रामानंद, डी तुलसीदास। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रामानंद। सवाल नंबर 52, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी हैदराबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वाराणसी। सवाल नंबर 53, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ए शाक्य, बी क्षत्रिय,
सी लिच्छवी वंश, डी सातवाहन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षत्रिय। सवाल नंबर 54, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए सात्रिका, बी मौर्य, सी शक्य, डी कुरु। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शक्य। सवाल नंबर 55, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ए वर्धमान, बी अंशुमान, सी सुधाकर, डी सोमदत्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्धमान। सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ए व्यास, बी त्यागराज, सी तुकाराम, डी मैत्रेयी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तुकाराम। सवाल नंबर 57, दक्षिण भारत के अलवार थे? ये योद्धा, बी मूर्तियों के शिल्पकार, सी संत, डी व्यापारी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी संत। सवाल नंबर 58, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ए नामदेव महाराष्ट्र, बी चैतन्य बंगाल, सी नरसिम्हा मेहता गुजरात, डी वल्लभ भाई चार्य गुजरात। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी वल्लभ भाई चार्य गुजरात। सवाल नंबर 59, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु अर्जुन देव। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। सवाल नंबर 60, गुरु गोविंद सिंह थे एक ए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, बी सिखों के आंतरिक कौशल खालसा पंथ के संस्थापक, सी दसम ग्रंथ के रचयिता, डी उपयुक्त सभी। सही है यानी आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। सवाल नंबर 61, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहाँ, डी जहांगीर। आपका सही जवाब है जहांगीर। सवाल नंबर 62, खालसा की स्थापना किसने की थी? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु नानक देव, डी गुरु अर्जुन देव। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। सवाल नंबर 63, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ए तानसेन, बी बैजू बावरा, सी अमीर खुसरो, डी स्वामी हरिदास। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तानसेन। सवाल नंबर 64, महावीर की माता कौन थी? ए यशोदा, बी त्रिशला, सी जमली, डी महामाया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिशला। सवाल नंबर 65, अमीर खुसरो एक था? ए कवि, बी इतिहासकार, सी संगीतज्ञ, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 66, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? ए आत्माराम पांडुरंग, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, डी रास बिहारी घोष। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। सवाल नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, बी रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, सी रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, डी शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। आपका सही जवाब है ऑप्शन है शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। सवाल नंबर 68, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे? ए प्रार्थना समाज के, बी ब्रह्मा समाज के, सी रामकृष्ण मिशन के, डी आर्य समाज के। आपका सही जवाब है ब्रह्मा समाज के। सवाल नंबर 59, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु हरगोविंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन है गुरु अंगद। सवाल नंबर 70, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। आपका सही जवाब है ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों हम इसमें 70 जीके क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू यार।